अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज ही मेरा साथ निभाएंगी बहुत ही ग्लैमरस नादिया खान, एक और ग्लैमरस शख्सियत अतीका ओझो और सबसे ग्लैमरस मरीना खान। I thought he's going to say and the non-glamorous one. लेकिन मैंने उसे सबसे ग्लैमरस कर दिया। कमेंट्स में सबसे ज्यादा इनके कपड़ों की तारीफ आ रही होती है। मैं और अतीका जी कितनी एफर्ट कर रहे हैं और वो जो बगैर nonsense. और ऑनेस्टली आपका जो है ना ये एफर्टलेस स्टाइल यही आपकी एफर्ट है। और ये बात ये कि ग्लैमरस ये आज से ही है, ये ग्लैमरस कब से हैं उसके। अल्लाह, आप मोहम्मद अहमद से कभी पूछे मेरे ग्लैमर के बारे में। मोहम्मद अहमद साहब से पूछने की क्या जरूरत है, हमारे पास प्रूफ है। तुम करती क्या हो? किसी का पजामा पहन लेती हूँ, शर्ट किसी और सूट का पहन लेती हूँ, दुपट्टा कहाँ से तुम ले? He thinks I'm the worst dresser in the world. नहीं And I agree with you, आप Ahmed. ग्लैमरस हैं, आप ग्लैमरस थी, आप ग्लैमरस रहेंगी और हमारे पास sweet, इसका एक that's विजुअल प्रूफ sweet, है। प्लीज लगाइएगा जरा क्या? Oh my God. दिखाएं। Oh my God. वो देखिए। तो इधर आ चुकी हो। This child was standing next to me. I know, I remember. This sentimental. But what are you looking out for over there? ओके, ये मुझे बताएं कि मिस सेंटिमेंटल, एक तो एके बस वालों ने ये क्लिप दोबारा से लगाया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इसको शेयर किया। एके बस हमारे साथ रिव्यू करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू शो है उनका। दो फ्रेंड्स होते हैं, लाहौर से हैं वो, और वो भी रिव्यूज करते हैं और उन्होंने आपके ये क्लिप निकाले Everyone has sent me a और वो उसको उन्होंने very interesting. लगाया। मिस सेंटिमेंटल आप क्यों कह रही हो, पहले बताएं क्या है ये? Because ये करती है, मीनिंग जो चीज मैंने नोट की ये ग्लैमरस भी हमेशा से और सेंटिमेंटल भी हमेशा से। नहीं सेंटिमेंटल एज ज्यादातर इनके जो रोल्स है ना वो थे सेंटिमेंटल टाइप के ना। अतीका जी ये कुकिंग शो था ना कोई? मरीना's kitchen. अभी ये आपको सेंटिमेंटल कह रही हैं तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सेंटिमेंटल क्यों कह रही हैं? Because she used to do all these serious roles and very well रोने धोने वाले सीरियस रोल इन रियल लाइफ और रियल लाइफ? हाँ no अभी उस वक्त बोथ उस वक्त it was basically on television at that time. सावल यार पिया की लास्ट एपिसोड का नादिया बहुत अफसरदा है, इसलिए ब्लैक शर्ट पहनी है। जो जैकेट क्यों पहनी है वो क्योंकि एक और पाकिज़ा के लिए उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अफसरदा क्यों है? सामने को पिया नहीं मिली। जीजी इंस्पायर्ड है आजकल, तो मैं जीजी मोड में चल रही हूँ। मैं कहा अगर जीजी वेस्टर्न कपड़े कभी पहनती जाती जरा मरी पे हाइकिंग करने तो फिर ऐसा ही कुछ मतलब तैयार श्यार होके होता है। तो मैं तो आजकल जीजी मोड में, तो लिपि भी लाने लगी थी छोटा छोटा। अगर जीजी मशवरा देती पिया को क्या देती, सावल या यार? वो तो कहती शादी करो फिर तलाक दे देना, बस फिर उससे शादी करो फिर उसको भी तलाक दे देना, फिर किराएदार लाना उनको भी तलाक दे देना, करवा देना उनकी। सावल यार पिया की इस दफ़ा आपने देखी नाज़रीन और हाज़रीन आखिरी किस्त और सेकंड लास्ट एपिसोड 40 पे जाके ख़त्म हुआ, जो अगर 30 पे ख़त्म हो जाता तो कोई मसला नहीं था। अब इस ड्रामे में क्या है मैं आपको बताऊँ, कैरेक्टर्स नफीस स्वीट्स थे, ज़बरदस्त। क्या सावल नफीस के तो दही बल्ले होते हैं, स्वीट्स नहीं होते लाहौर में। अच्छा हाँ, एक और पाकीज़ा में आ रहा था नफीस के दही बल्ले। चलो नफीस दही बड़ों की तरह ये कमाल कैरेक्टर्स थे। सावल हमने इतने अरसे बाद देखा, एक एक्सेंट वाला, एक खास कटोरी कट लुक वाला, कपड़े, ये एक्शन वैक्शन, क्या हीरो है हमारा। तो वो तो सावल था। अब मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स तो थे लेकिन स्टोरी के साथ आगे क्या करना है वो एक चैलेंज था फॉर द राइटर। कि मेरे पास बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं, उनको जिस तरह कैरेक्टराइज किया गया, उनकी अपीयरेंस, चीज़ें परफेक्ट, लेकिन ये भी ठीक है कि जी तीनों का एक ट्रायंगल होगा, लेकिन वो करेगा क्या ये नहीं पता था। तो उसमें जो मुझे लगता है कि जो कोर्ट केस वाला था ना चक्कर, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन समथिंग एल्स। इमोजी कौन सी है इसके बाद हम डिटेल में हाँ, जाएंगे। ये डायरेक्शन और राइटिंग पे चली जाती है। नहीं मुझे ये कि एंडिंग कैसी थी, एंडिंग इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया एंडिंग का। कुछ लोगों को ज़्यादा को नहीं समझ आया कि नहीं वापस उसको, लेकिन आप ये समझिए कि अगर सावल को पिया मिल जाती तो सीक्वल कैसे बनेगा, समझ रहे हैं आप? ओह सीक्वल आ रहा है, ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हां, आप इमोजी दे दें। would be one thumbs up। वन थम्स अप। अतीका जी, सावल यार पिया। अच्छा, आई हैव एंजॉयड दिस प्ले थ्रू आउट। मुझे तो थ्रू आउट मज़ा आया बिकॉज एक तो कहानी नई नहीं है, ये कहानी देख चुके हैं, ये माफिया एंड लव एंड ऑल, बट द वे इट्स प्रेजेंटेड, द कलर्स, द स्क्रीन, द वाइब्रेंसी,
आप अगर सारे कुछ देखें और इसे देखें, आपको एक वाइब्रेंट एक वो आता है स्क्रीन से, एंड आई रियली एंजॉयड इट फॉर दैट. अदरवाइज मेरा मतलब है हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी हुई हैं. आई डिडंट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट और अनयूजुअल इन द स्टोरी लाइन, बट आई जस्ट एंजॉयड ऑल द विजुअल्स. I thought direction wise and art design wise ये बहुत अच्छा project था. So I really enjoyed it. I'll give it a 1 thumbs up. महीना जी. I think the writer lost his plot. मुझे लगता है कि एक अच्छी कहानी शुरू की थी इसने और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे और एक ट्रायंगल बन गया था. लेकिन आई थिंक जैसे नादिया ने कहा है कि वो ट्रायंगल का फिर उसको समझ नहीं आया कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ. और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी. अच्छा ठीक है, आपने दिखा दिया कि ये अपनी तरफ से वो कर रहा है, यू नो ही इज ट्राइंग टू हेल्प पिया इन हिज ओन वे. फिरोज यार का जो कैरेक्टर है, फिरोज का जो कैरेक्टर है यार. लेकिन फिर मुझे लगता है कि एंड में आपने जो हमारा सावल था वो ठुस हो गया. अगर वो ठुस हो गया था तो शादी पिया के साथ होनी चाहिए थी. और अगर ये होता ना बैलेंस आप रखें दोनों कैरेक्टर्स का. द वे दे स्टार्टेड ऑफ विथ यार पिया एंड सावल, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें साथ कर रहे थे ऑल दैट, आई थिंक इट वाज वेरी इजी एंड इट वुड बीन वेरी नाइस कि अगर वो देखती कि कितना सच्चा और कितना सॉलिड लड़का है ये. और उस वक्त उसको नहीं पता ना कि ये बंदा क्या कर रहा है यार का. सो वो तो उसके माइंड से निकल गया था एंड वाज वेरी फीका. आई फेल्ट आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन फिरोज एंड आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन यार एंड पिया टुगेदर. सावल एंड पिया, इट शुड हैव बीन सावल. आई थिंक वो होता है ना कि आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी इस तरफ, इन्होंने दूसरा कर दिया था. डायरेक्शन होनी चाहिए थी कि अच्छा इसको फिरोज ही मिलेगा एंड में. वो ट्विस्ट जो था ना वो बहुत मज़े का होता है. बिकॉज देखो एंड में वो कहते हैं मैं अकेला हूँ, पंछी हूँ, ठीक है अच्छी लाइनें थी. लेकिन आई जस्ट फील दैट आप अगर एक रोमांटिक हम प्ले दिखा रहे हैं कि अगर आप एक बंदे को दिखाते हैं कि उसका लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं हुई, नथिंग हैपेंड इन पॉजिटिव फॉर हिम, then ending should be a good ending. That's how I see it. Same here. I also want कि पिया सावल को मिलती. Because also आप लोग खुद नहीं देख रहे थे as directors and you saw that chemistry. It was so much more. There was no chemistry between Piya and Yar at all. So for me it wasn't a fun watch, which is sad because such great actors and such such so potential. I think आपने मीना जी ये बात ठीक कही है कि जो राइटर था वो प्लॉट एंड में लूज कर गया था. झोंक सरकार में भी यही हुआ था. झोंक सरकार अमेजिंग ड्रामा था. जब वो एंडिंग पे गए हमने कहा ये क्या किया है. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं नादिया, अब आप बता सकते हैं कि आपके जहन में क्या था कि ड्रामे में होना क्या चाहिए था जिस पे आप खुश होते हैं. जैसे मीना जी ने कहा कि पिया को सावल मिलना चाहिए था, 100 ये सावल को पिया मिलना चाहिए थी. That was my सीक्वल अगर आपके जहन में है तब तो आप नहीं पिया को रखेंगे सावल के. कौन कह रहा है सीक्वल है? नहीं बनेगा. They want to. It has वो potential. क्योंकि कैरेक्टर इतना खूबसूरत बन गया है, बनेगा बिल्कुल बनेगा. कितने सावल का कैरेक्टर बहुत अच्छा बन गया. सावल आगे बन. और प्लस ये होता सावल है कि अकेला जब जा भी सकता हाँ सावल अकेला जाए, पिया और यार चले गए, अब सावल के साथ कुछ और होना चाहिए. बड़ा फिल्मी सी कहानी थी, फिल्मी स्टाइल की बनी है थ्रू आउट शुरू से लेके. एंड में मुझे पता था सावल को पिया नहीं मिलनी, जिस टोन पे ये ड्रामा जा रहा था, क्योंकि वो अच्छा मुझे लगता सावल को नहीं, मुझे था कंफर्म नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुर्बानी देने वाला था. आपकी खुशी फिर उसको मर जाना चाहिए. सस्सी तुम्हारी खुशी, फलां की खुशी, उसको तो चूंटी की भी खुशी का ख्याल था. तो राइटिंग के आई गिव 6, नॉट मच. बेशक लाइनें ठीक थी पिया की, लेकिन कोई हिट नहीं की कि मैं कहूँ वाह. आई और चली गई, कोई इम्पैक्ट नहीं था. डायरेक्शन के आई गिव एन 8 टू दानिश. 8. I think for both writing and direction, I'll give it an 8. 8. Yeah. You have strong characters, but you totally and absolutely destroyed them, and that goes to the director. A director is a man who or a woman
who has to keep their आपकी I'm sure आपकी वो आ रही होंगी ratings and everything, and I'm very happy for that because you started off as a good play, but for me it's a 5 and a 5. 5 and 5 बहुत फ्लक्चुएशन है। अतीका जी की तरफ से 8 and 8 थे और उधर से 5 और 5 है और मैं नादिया center में, हाँ कहीं बीच सेंटर में। टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,191 हुए और सावल यार पिया से हाशिम नदीम खान के हिस्से में आए हैं 922। It's gone down. 5% मतलब 0.5 जो कि अब तक इनकी लोएस्ट रेटिंग है ऑडियंस की तरफ से। ऑडियंस ने भी ज़्यादा वोटिंग नहीं की सावल यार पिया के लिए। आई थिंक उनको एंडिंग पसंद नहीं आई और ये सबसे लोएस्ट नंबर हैं और आई थिंक सावल यार पिया ने जो सबसे कम नंबर लिए वो यही हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 18,632 और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 1,002। 5% ये भी बनते हैं 0.5 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए सावल और पिया की यानी कि अहमद अली अकबर और दुर्र फिशा की। She played her part well, she was looking the part, लेकिन मैं कहीं भी कोई पिया से ऐसी इम्प्रेस और नहीं था करके मुझे कहीं भी उसका रोल ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा सीरियल, बहुत सारे व्यूज़, बट आई थिंक कि दुर्र फिशा के इस ड्रामे में कोई परफॉर्मेंस वाले बहुत सॉलिड सीन्स नहीं थे और बहुत सारे सीन्स थे बट दे वर वेरी ऑर्डिनरी। मम्मी से बात, पापा से बात, रोना 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 रोना, बहुत कम। उसको अगर देखा जाए कि उसके पावरफुल सीन्स थे कितने, बहुत कम, सब सावल खा गया। तो दुर्र फिशा को मौका नहीं मिला इस ड्रामे में अगर देखा जाए ना, को परफॉर्म करने का जो खई में था यहाँ वो नहीं था। सो आई विल गिव इट अ 7। अहमद तो 10, अहमद 10 एंड दुर्र फिशा 7। अतीका जी, अहमद अली अकबर एंड दुर्र फिशा। Okay. I think because that last part of Ahmed's I thought could have been different. I'll give Ahmed a 9. He loses a point for that last part. He could have done it more, in a more softer way to get more of our sympathy. And Durre ko I will give her, I think, a 7. 7. She's done what she's supposed to do. मरीना जी, सावल एंड पिया। सावल करने को कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं किया। एंड में ही बिकेम द हीरो, वी फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड दैट वाज अबाउट इट। सो आई गिव हिम एन 8 बिकॉज परफॉर्मर तो है। एंड आई गिव दुर्रे अ 7। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 20,561 और दुर्र फिशा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की लास्ट एपिसोड से 1,869% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,717 और अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 1,266 6% बनते 0.6 और अगर फैरोज़ खान की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए थे 5,103 24% बनते 2.4 उनको मिले हैं। बट हमने क्योंकि सावल को रेट किया है अपनी उसकी लास्ट एपिसोड पे तो उनके हिस्से में 6% ही आए हैं। तो फैरोज़ की जो फैन फॉलोइंग उन्होंने काफ़ी वोटिंग की थी। इस दफ़ा सावल की थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी ज़रा नजर आए उसकी यार की। He did, Feroz did, there was something for him to do at least in these 2 episodes. तो जी ये कंप्लीट हुआ सावल यार पिया की लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू और ये आखिरी दफ़ा था क्योंकि अभी ड्रामा ख़त्म हो चुका है। अब अगर इसका सीक्वल बना तो शायद हम उसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही ख़ास ड्रामा जो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है 180 डिग्री। पहले कुछ और था, कुछ और बन चुका है, लेकिन मुझे इस हफ्ते बहुत अच्छा लगा। क्या हमारे जजिस को पसंद आया या नहीं, मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल कफील की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे अतीका जी से शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सावल यार पिया की लास्ट 2 एपिसोड्स का। अब जिस ड्रामे का जिक्र करेंगे और रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। लास्ट वीक तो नादिया का दिल टूट गया था उस ड्रामे को देख के। ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप हो गया था, उतना ही सदमा इनको हुआ था इतना ब्रेकअप के बाद सदमा होता है। लेकिन आई थिंक इनका रीबाउंड चल रहा है। अब रिकवर हो चुकी हैं, अब नहीं हो चुकी। खैर मुझे तो इस दफ़ा की 2 एपिसोड बहुत अच्छी लगी। जजी से जानते हैं उनका क्या फीडबैक है। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। तो मैंने जो लास्ट वीक वो एक प्रेडिक्शन की थी ना कि मुझे लगता है जो 2 एपिसोड आए थे हमारे जो लास्ट वीक थे वाज एपिसोड्स 11 and 12। तो मैंने कहा था ना एक बेस सेट हो रहा है। पहले पास्ट का दिखाया सारा, अब करंट का दिखा रहे हैं। तो आई वाज राइट बिकॉज इन 2 एपिसोड्स में उन्होंने अब वो नई कहानी के अंदर घुस चुके हैं। द डायरेक्टर्स में टेकन अस समवेयर एल्स नाउ एंड सक्सेसफुली।
ये 2 एपिसोड भी बड़े अच्छे थे। इनका ओवरऑल जो बैकग्राउंड छोटा छोटा आ रहा है, जो बच्चों के जो टॉर्चर्स हैं, जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो अब नज़र आ रहे हैं हमें। जो हमने लास्ट टाइम कह रहे थे कि यार ये तो नेचुरल नहीं होता, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम ब्रोकन होम्स हैव ट्रॉमा, वेयर इज़ द ट्रॉमा। तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब खुल रही हैं। सो अब ऑब्वियस है कि अब आगे जाके ये सारा ट्रैक इसी लेवल पे अब करंट डेज पे चलेगा सारा। एंड ओवरऑल आई एन्जॉयड दीज एपिसोड्स, मज़ा आया। वो जो 2 ट्रांजिशन वाले एपिसोड्स हैं उनकी समझ भी आ गई अब कि हाँ ये बेसिकली टोन चेंज होनी थी पूरी, बिकॉज अब ये पास्ट को पीछे छोड़ के अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं विद द किड्स। एंड एवरीबडी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। आई वाज वेरी हैप्पी टू वॉच द परफॉर्मेंसेस, स्टोरीज मूविंग वेल, बैक स्टोरीज भी आ रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी वेयर कफील इज, आई विल गिव इट 2 thumbs up। और महीना जी, आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बट बिकॉज पिछले एपिसोड में कहीं भी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि एक्सेप्ट लड़के की तरफ से फ्रॉम द बॉयज साइड ना, देयर वाज थिंग, but I thoroughly and absolutely enjoyed it. I'm loving this thing. There were so many things that happened, and I keep going back to Ashir and his character. I think it's a beautifully written character. I think हम जब here अब एक घर में there's this narcissistic father and there's a brother who's so empathetic and so sweet and so loving, and I think इस किस्म की कैरेक्टर्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने चाहिए। वो जो आपका एक माचो और एक हीरो एलिमेंट जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं उसके सामने, सो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। I think Nadia, last time you said the music was irritating you. This time the music was irritating me a lot. I mean, yes, you put in the light-hearted thing, but don't put it in for every bit. Meaning, जहाँ भी टॉपिक चेंज हुआ है फ्रॉम अ सीरियस थिंग टू अ स्लाइटली लाइट हार्टेड थिंग, वो म्यूजिक आ गया। सो द म्यूजिक वाज इरिटेटिंग। इट वाज ग्रेट टू सी मरियम अंसारी। आई हैवंट सीन हर ऑन स्क्रीन आफ्टर आज पता नहीं कितना अरसा हो गया, बिल्कुल गायब हो गई थी बीच में। बट इट इज लवली सीइंग यू बच्चे, इट्स बीन अ व्हाइल, एंड फॉर मी दिस कैन नेवर गो लेस देन नादिया। ओके, अगर पैचअप हुआ कफील से, अभी भी नहीं हुआ। मुझे ये बहुत अच्छी एपिसोड लगी। बातचीत चल रही है लेकिन हुआ बातचीत चल रही है, बातचीत शुरू हो गई। अच्छा चलो ठीक है, बातचीत तो हुई, चलो कम से कम। लेकिन ये कि 11th और 12th जैसे 2 बहुत पैथेटिक एपिसोड्स के बाद ये थोड़ा बेहतर था, लेकिन ट्रांजिशन फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन बड़ी बुरी तरह ना, वो जो होता है कि एक अच्छी फ्लाइट से आ रहे हैं, उसके बाद फिर आपको ना वो गंदी सी बस में बिठा के फिर दूसरे जहाज़ पे आपने चढ़ा दिया। तो ओके ना, इन 2 एपिसोड्स में एक सीन बहुत पावरफुल जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आशिर का सीन, जहाँ वो अपनी बहनों को डिफेंड करता है। वो सीन बहुत अच्छा, बड़ा पावरफुल सीन था कि और बड़ी तमीज़ से, बाप से बदतमीजी भी नहीं कर रहा। बाप लाउड है, आशिर ने बहुत अच्छा संभाला। मुझे लगता है माद नहीं वहाँ उतना अच्छा संभाल सका। हाँ, लेकिन फिर उसका वहाँ जाना, छुरी ले आना, अगेन आशिर ने संभाला। पर आपको सबकी परफॉर्मेंस कलेक्टिवली वो सीन बहुत बेहतर हो सकता था। मेजर आशिर ने संभाला है। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना ये 4 बच्चे सनम के ऊपर सूट ही नहीं कर रहे, इतने बड़े बच्चे सूट ही नहीं कर रहे। उसकी अपीयरेंस लग ही नहीं रही कि एक औरत जो इतनी मुश्किलात में रही है, और वो फिर ढोलकी पे और प्यारी लगने लगी, वो तो और सनम लगने लग गई। अब फिर ना, अब वो और ना लगे, वो भी गलत हुआ। इतना उसका तैयार क्यों, प्यारी बहुत लग रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही निकल गई ना मम्मी कैटेगरी से। वो तो उसके रिश्ते आने चाहिए, इतनी प्यारी, इतनी यंग। फिर एक औरत के 4 बच्चे होते हैं तो आपका ज़रा थोड़ा फिजिकली थोड़ा एक चेंज आता है। मुझे तो लगता है एक्टर ही कोई और होनी चाहिए थी, सनम होनी नहीं भी चाहिए थी इस ट्रांजिशन के बाद, और ये ट्रांजिशन स्लो आती आगे जाके। बट पता नहीं क्या वो डायरेक्टर एंड राइटर्स आर थिंकिंग। तो एक ही सीन था। मुझे बातचीत में कुछ पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा जो शुरू हुई नादिया कफील से। ठीक है, ब्रेकअप के बाद लगता है कि मामला काफ़ी ख़राब हैं। उमैरा अहमद एंड सैयद मीसम नकवी। अतीका जी, ओवरऑल ओके, बट आई थिंक थोड़े से इश्यूज हैं टाइमलाइन वाइज, एज एंड टाइमलाइन वाइज इश्यूज हैं। सो आई थिंक आई विल गिव राइटिंग 7 एंड डायरेक्शन ऑल्सो आई थिंक 8 कर दूँगी। 8 या 7 and 8 इट्स फेयर। मैया जी।
Yes, we could have had this in the last 2 episodes, more of the kids feeling towards the father and you know the background and all of that. But I think इसमें वो cover up हो गया. So I will give the writing an 8, but I'll give Meesam a 9. अच्छा, मुझे लगता है कि राइटिंग जो आपको कास्टिंग में इश्यूज लग रहे हैं वो, बट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है. राइटिंग अच्छी. नहीं, राइटिंग बहुत स्ट्रांग है. But that's the मुझे जो चीज़ लग रही है कि when you've gone into such a shift, then that shift could have been little more Smoother. transitional and smoother. हाँ. नादिया. I'll give writing का 8. Direction, sorry, 5 for direction. 5. Yes, I'm not happy with the direction. नहीं, Okay. अभी भी मुझे इसमें है मसले. मुझे एक्टर्स ही नहीं पसंद आ रहे हैं. मैं तो फिर भी It was not touching her, ना? मतलब मुझे कास्टिंग से प्रॉब्लम, मुझे परफॉर्मेंसेस, सीन्स वीक. वहाँ ऐसा भी नहीं है, बहुत छोटी-छोटी हैं गबलियाँ गड़बड़ें. यहाँ तो कुछ कैरेक्टर्स कर क्या रहे हैं नहीं समझ आ रहे. मेन कैरेक्टर्स ही मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ. मैं उनसे मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया. तो 6 फॉर मीसम. सॉरी. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोटकास्ट एंड हुए स्टिल द मैप, द इरिटेटिंग म्यूजिक इज देयर. इट्स स्टिल देयर. टोटल वोटकास्ट हुए 18,191 और कफील से उमैर अहमद के हिस्से में 3,964. 22% मतलब 2.2 इनको मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 18,632 और मीसम नकवी के हिस्से में 4,110. 22% मतलब 2.2 इनको भी मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. थर्ड हाईएस्ट है. बात करते हैं आशिर वजाहत की और सनम सईद की. Okay. I'm enjoying it. I think I'll give Sanam a 9 and I give him a 10. 10. Yes. Well done Ashir, I'm so happy for you. महीना जी, अतीका जी तो 10 नंबर मिले हैं आपको. मैंने भी, I'm starting with Ashir as a 10. I think 10. Yeah, I think he has very good. I have a 10 for someone else. I'm going to give her a 9. 9. नादिया. आशिर की परफॉर्मेंस, आई एम हैप्पी. अच्छा उसने. I'll give him a 9. सनम 7. चलिए जी, वेरी गुड नंबर. ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में 20,561 फीमेल कैटेगरी में और सनम सईद के हिस्से में 2,452. 12% बनते हैं. 1.2 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी, टोटल वोटकास्ट में 21,717 और आशिर के हिस्से में आए हैं 1,863. 9% इनको मिले. 0.9 इनके हैं, विच इज़ वेरी गुड. तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू. नादिया, थोड़ा हौसला रखें, आपका पैचअप हो जाएगा इस ड्रामे के साथ. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आगे ड्रामा बहुत मजे का होने वाला है. मैं नाराज हूँ, मुझे मनाओ. हाँ. ये पूरी कास्ट इनके घर जाएगी, उन्होंने खाना किया हुआ आप लोगों का, आप जाएं. वो अलग बात है. आई लव मीसम. आई स्टिल लव मीसम. मुझे उसका काम बहुत पसंद है. मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. अच्छा जी, तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू. अब जिसका था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार, यानी कि ड्रामा सीरियल मुअम्मा. और रिव्यू करेंगे मरीना खान इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं. ब्रेक से पहले हमने कफील का रिव्यू किया, जिसमें नादिया का अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन बातचीत शुरू हो चुकी है. ब्रेकअप हुआ था लेकिन अब बातचीत शुरू हो चुकी है. रीबाउंड चल रहा है, शायद दोबारा से कफील पसंद आ जाए. मुझे और महीना जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है. अतीका जी कहीं मिड में हैं और नादिया भी ज़रा उनको समझ नहीं आ रहा है. लेकिन एक ड्रामा जो हम सबको समझ आ रहा है और बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा समझ आ रहा है वो है ड्रामा सीरियल मुअम्मा. और आज उसका पहली दफ़ा रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी से. Things to uncover in the coming episodes. अब जैसे नादिया कौन है, एक और नादिया आ गई हमारी जिंदगी हाय में. अल्लाह माफी. ठीक है, अब नादिया कौन है, वी डोंट नो हु नादिया इज. दिस इज द वुमन हु डाइड, और या द वुमन हु वाज किल्ड. अच्छा, फिर अम्मा जो है उनकी, वो इसके बच्चों के बारे में पूछती है, नाम लेके, यू नो, बेटा बेटी का नाम लेके पूछती है वो कैसे हैं. बट वी नो दैट शी miscarried and after that she couldn't have children. So did she have children? How did she lie to the mother that I had kids?
So you know these are very interesting question. अच्छा फिर आसिया का तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना जलील आदमी के साथ उसने शादी की है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उसके उसके लिए कवर अप कर रही है उसके, मीनिंग अगर वो आ भी जाएगा वो तो वहाँ इसको गालियाँ दे रहा है जेल में जीजी को, और वो आके जीजी से कहती है कि वो तो आपके पाँव पर पड़ेगा और ये करेगा वो करेगा. व्हाई शी आसिया का और आशिक का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. किसका? दे लव ईच अदर. आसिया एंड आशिक. but मसला जीजी है. वो कह रहा है कि तुम इतनी लॉयल हुई है जीजी से, जीजी तुम्हें यूज कर रही है. बेसिक कॉन्फ्लिक्ट दोनों में ये है. I agree. Then why is she lying to Gigi? Because he's not going to come and kiss her feet. Why अपने आप को delusional क्यों कर रही है, और वो क्यों इतनी पागल हुई हुई है कैसे आदमी के पीछे जो इसके साथ भी झूठ बोल रहा है और उसके साथ भी झूठ बोल रहा है. इसको भी तो पैसों का नहीं बताया, इसने भी तो नहीं, इसने तो कहा है ना कि तुम यहाँ इधर हो बिकॉज यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ, यू कांट डू दिस. और हर चीज़ जो आसिया उसको कहती है आशिक को कि तुम ये नहीं करो, वही करता है और उसको पता भी चल जाता है. और वो जेल में तो कमीना मुझे लग रहा था. मैं तो कहती थी सड़ने दो उस जेल में, बिल्कुल उसको वहीं रहने दो. ही डजंट नीड टू कम आउट ऑफ द हाउस. सो देयर वाज दैट. सो क्या कहते हैं, सो ओवरऑल very enjoyable. For me, one thumbs up. One thumbs up. नादिया, रह रही हैं आप पूरा हफ्ता इस मोमेंट का इंतजार करती हैं कि आप जीजी की. मैं फील करती हूँ जीजी को हर वक्त, मतलब ज़हन पे. तो जरा जीजी कैरेक्टर में रहते हुए जरा रिव्यू हो जाए. इस दफा जो उसने टांग हिलाई है ना, जो शॉट था देखा था जीजी का, वेरी नाइस. ये टांग चल रही है, एंजाइटी हो रही है. गुस्सा चढ़ा था ना, तब चढ़ी थी उसको कि भाई वो लड़का तो जो मैंने भेजा है. इस दफा ना ये कारपेंटरी का काम काफी चला है, तोड़ फोड़ हुई है घर में उधर. और फिर उसने मुझे डॉगी उठाया हुआ था, हमें ये भी नहीं पता. शिट्जू उसकी ज़बान में यहाँ निकली हुई है, इतना क्यूट. मेरे पास सेम लिपि है शिट्जू, मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊंगी. आई थिंक द शिट्जू काफी बातें मिलती हैं, देखो जरा, मतलब हमारे यहाँ. मैंने कहा ये तो मेरा नादिया की तस्वीर लगा दें उनके शिट्जू के साथ यहाँ. मैं लेके आऊंगी उसको, क्यों ना लेके आऊं. इतना और इतना वो भारी शिट्जू है, जिस तरह उठाया हुआ है ना जीजी ने और बात कर रही है, और वो इतना क्यूट लग रहा है उसकी गोदी में ना. वेरी नाइस. तो ये एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्टर ने, बट इंटरेस्टिंग है. आई लव दिस ड्रामा. मुझे तो जीजी को देख के जितनी खुशी होती है ना, और मैं अली अंसारी से कहूँगी आँखें ऊपर. सबसे ज़्यादा वायरल तो अब अली हो रहा है. अली ओके, जुनैद आँखें ऊपर. जब जीजी को देखो ना ऐसे आप बिहेव योरसेल्फ. ये देखो कितनी ये मीम्स तो यही बन रही हैं भाई सारी. क्या हो रहा है ये? वैसे होता था, आप कहते थे आँखें नीचे, यहाँ पर आँखें ऊपर. जुनैद बिहेव योरसेल्फ. अतीका जी, आपकी आंखें कहाँ हैं? देखिए आप लोग सब बाकी सब भूल जाएं. The only thing right now is that Sabaa Qamar as Gigi is seducing a nation. The nation, ये भी है. Okay, she's not only a seductress for the tenants coming in, she's seducing a nation on screen right now. I am addicted to watching her. She's looking beautiful. She's carrying the character beautifully. She's got all the trimmings of a seductress. और आपको लगता है भाई देखें, आप उनका केक भी खाना चाह रहे हैं, आप उनके खाने भी खाना चाह रहे हैं, आप उनके घर में रहना भी चाह रहे हैं. आई थिंक कहानी अच्छी है, बाकी सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई रियली एंजॉयड अली अंसारी एंड नूशा बासी इन दिस. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे. I love their mother as well. जो काम सबा कर रहे हैं, बाकी उठा है बड़ी. नहीं, they all everybody, it's a very well directed serial. Look at Asiya. Yeah, everybody. ना देखो एक्टर्स ना, वो लगता है वो इतनी स्टनिंग है. मेरा मतलब कोई हल्का नहीं है. लेकिन जो सबा काम कर रही है इसमें, वो आई थिंक वो एक लाइफ टाइम वाला. एज आई सेड अर्लियर, शी इज लकी दैट एट दिस स्टेज ऑफ हर करियर एंड लाइफ एंड एज शी इज गेटिंग सम फैंटास्टिक रोल्स, और वो उनको पूरा निभा रही है. सो मेरे लिए तो इट्स, आई एम एंजॉयिंग इट. सबा, थैंक यू. 2 thumbs up. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मीना जी आपसे. आई एम गोइंग टू गिव इट 8 and an 8. 8 and an 8. और मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ये एक ही घर है जिसके अंदर ये ऊपर नीचे ये. Yes, I was told that. कौन सा वाला? ये जो दोनों जीजी का घर है. दोनों. हाँ. नादिया, मैं कह रही हूँ कमाल हो गया जो आपने किया ना. 9 है, दोनों की जो मर्जी कर लो. वाह. अतीका जी. I will give, I think for me this is my favorite drama of the week. I will give it 10/10. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें. Sorry, have to mention मोहम्मद अहमद की fall.
Very good. Very And good. also the Oh way my, Aman my. is doing that character. What a character. So अच्छा character. good. So good. यार वो मैंने 3 दफा देखा, मैंने कहा अहमद तुमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की, लेकिन नहीं, फ्लॉलेस नहीं, Aman brilliant. is, It Aman was is the such a काम- good वे fall. सुन मेरे दिल से लेकिन जब Aman लेकिन ने कोई काम किया ब्लीडिंग है। नहीं थी, हाँ ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं थी, वो जरा स्क्रिप्ट में आप देख लिया करें प्लीज, और स्क्रीन ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह So रही है good. ड्रामा सीरियल मोहम्मा के बारे में? मीम से बहुत शेयर करी ऑडियंस। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,191 और मोहम्मा से इमरान नज़ीर के हिस्से में 3,451, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,632 और शकील खान के हिस्से में 3,865, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। नाम भी देखे ना कैसे सिलेक्ट किया इन्होंने। अच्छा आगे चलो। जो इसने ओके मीना जी, क्या, अली अंसारी एंड सबा कमर। I will give Ali a 9 and I'll give Sabha 10. आई लव अली एंड सबा। कैरेक्टर इतना मजा आ रहा है मुझे कि डिफरेंट है। शुक्र है शादी वादी वाला क्रैप नहीं है इधर। यहाँ सिंपल जीजी जो है, लोग दूसरे ड्रामे में शादियां करवा रहे हैं, शादियां तोड़वा रही हैं, जबरदस्त चेंज है हमारे लिए, हमारी स्क्रीन पर चेंज है। वी लव यू सबा कमर, ऑनेस्टली आप और वो वाकई बात सही है कि हम इन टाइम्स में जब हम सबा का काम देख रहे हैं एक के बाद एक, लव यू जीजी। और 10 नंबर्स फॉर सबा एंड 9 फॉर अली अली अंसारी के भी मुझे आई एम प्राउड ऑफ अली। बहुत 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 क्यूट है, बहुत अच्छी बहुत acting अच्छा कर रहे काम कर रहे हैं हर अतीका वक्त जो है ना। 10 फॉर सबा एंड 9 फॉर अली। सोचो ये जीजी के साथ फिट कौन बैठेगा जज्बात में शामिल, हैं। ओए होए होए। इमेजिन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,561 और मोहम्मा से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,212, 21% बंदे, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा। कितना पॉज लेते, लगता है कोई बुरी खबर सुनाने लगे हम कर रहे हैं। नहीं, he is trying to calculate also. मैं जो कि- कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। सेकंड हाईएस्ट क्या कहने लगे, सस्पेंस है तुम्हारे भी अंदर इतना। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,717 और अली अंसारी के हिस्से में 1,431, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। तो गुड नंबर्स। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू। तो आज हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया, जिनमें सामल यार प्यार की लास्ट 2 एपिसोड थी, कफील ड्रामा था और हम सबका फेवरेट मोहम्मा ड्रामा था। कल का एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि बात होगी एक और पाकीज़ा और मेरी ज़िंदगी है तू पर। यूट्यूब पे हमारे पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो टीवी फिल्टर हो जाती हैं वो अनफिल्टर्ड आपको हमारे यूट्यूब पेज पे ही मिलेंगी, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा अनकट वर्जन अपलोड हो रहा होता है, तो कोई भी चीज़ आप मिस ना कीजिए। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।